The last topic of the chapter is institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. Constitution एक philosophy, एक values का statement नहीं है. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. Constitution एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी वैल्यूज़ को, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उन सभी वैल्यूज़ को एक अरेंज करके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का दर्जा दिया गया है. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट. जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, असल में वो यही अरेंजमेंट है. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट. एक बहुत बड़ा, बहुत डिटेल में लिखा गया डॉक्यूमेंट है संविधान. देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. जैसे आप लोग आजकल नेट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, गेमिंग करते हैं, या और भी कोई चीज़ ऐप वगैरह आपके पास है, तो आपको उनको समय समय पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक उसी तरह से क्योंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा है और काफ़ी समय हो चुका है इसे बनाए हुए, इसलिए इसको समय समय पर अपडेट करने की, अमेंड करने की, सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है. दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी. और जिन लोगों ने ये संविधान बनाया था वो भी ये मानते थे कि समय के साथ साथ, लोगों की ज़रूरत के साथ साथ जो है, समाज के साथ साथ संविधान में चेंजेस आने चाहिए. दे डिड नॉट सी इट एज सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ. उन्होंने ऐसा संविधान नहीं बनाया जो पूजनीय हो, जिसे बदला ना जा सके. सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उन्होंने संविधान में ऐसे प्रोविजंस भी मेंशन किए हैं जिससे हम संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं, संविधान को अमेंड कर सकते हैं. दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इन्हीं बदलावों को, इन्हीं चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है. The Constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it is quite difficult to understand. अगर आप पहली बार संविधान पढ़ेंगे तो आपको ऊपर समझ में नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट लगेगा. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. लेकिन इसका जो बेसिक डिज़ाइन है वो मुश्किल नहीं है. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have much power to take which decision. संविधान में ये भी बातें साफ कही गई हैं कि किसको कितने लेवल तक डिसीजन ले सकता है, कितनी पावर है. And it puts limit to what the government can do by providing some right to citizen that cannot be violated. साथ ही साथ गवर्नमेंट को गाइडेंस भी दी गई है कि इस नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि सरकार उनसे नहीं छीन सकती. The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution. अगले आने वाले 3 चैप्टर्स में हम जो है आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के बारे में जो 3 पढ़ेंगे. वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन चैप्टर, अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक practices. But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design of Indian Constitution. Some other aspect will be covered in your textbook next year. तो इस साल हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे. लेकिन इस बुक में इस साल जो है सारे टॉपिक्स जो है आपके हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 10th में जाएंगे तो कुछ फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट के पढ़ेंगे. सो द चैप्टर इज़ फिनिश. चैप्टर फिनिश हो चुका है. आज का आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर रीड करना है, अच्छे से समझना है. अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है देन मैसेज कर दीजिए, मैं दोबारा वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी. आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर के लास्ट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. डेफिनेशन में आ सकते हैं, 1 वर्ड आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं. तो इनको आप याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए.